क्वेश्चन नंबर 4, एक फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1, इसका प्रांत और परिसर निकालना है। तो प्रांत के लिए हम देखेंगे कि ये एक्स माइनस 1 अंडर रूट में है, तो इसकी वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होनी चाहिए। यदि निगेटिव होगा तो ये रियल नंबर नहीं हो सकता है, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसका प्रांत क्या होगा, डोमेन क्या होगा, डोम ऑफ एफ एक्स। एक शामिल होगा, एक से शुरुआत है और कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक। माइनस इंफिनिटी नहीं, पॉजिटिव प्लस इंफिनिटी। एक्स इज सच दैट एक्स 1 से बड़ा है या उसके इक्वल है, साथ ही साथ इंफिनिटी। तो इस तरह से लिख सकते हैं। एंड एक्स बिलोंग्स टू आर, ये रियल नंबर है। या इसको सीधे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1 इंफिनिटी, लेकिन अब ध्यान देना है इंटरवल के रूप में। ये शामिल है तो ये हो गया क्लोज इंटरवल, और इधर इंफिनिटी ओपन इंटरवल। तो इस तरह से भी हम आंसर लिखते हैं कि एफ एक्स का प्रांत, ये दोनों तरह से सही है, दोनों तरह से आंसर लिखा जा सकता है। ठीक है इतना। अब परिसर के लिए, रेंज के लिए इसको हम y मान लेंगे, एफ एक्स को। लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, और एफ एक्स के स्थान पर रख देंगे अंडर रूट एक्स माइनस 1। अब क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे बोथ साइड्स। y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। अब ये 1 इस साइड आएगा, y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू x, अर्थात x इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 1। अब ये जो y है, ये y तो कभी निगेटिव हो नहीं सकता, y की वैल्यू निगेटिव हो नहीं सकती है। तो निगेटिव जब नहीं होगा तो ये पॉजिटिव होगा या 0 हो सकता है। अगर y का मान हम 0 रखेंगे तो x का मान 1 हो जाएगा। क्लियर है, y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 1 होगा। अब 0 रख सकते हैं और 0 से आगे बढ़ सकते हैं, तो 0 से आगे कहां तक जाएंगे, इंफिनिटी तक जाएंगे। इसलिए रेंज ऑफ एफ एक्स इस रूप में भी लिख सकते हैं। y इज सच दैट y, अब y का मान 0 से, 0 तो शामिल होगा, 0 शामिल होगा तो 0 या 0 के बराबर और उससे बड़ा होगा, लेकिन इंफिनिटी तक। या यदि चाहे तो इंटरवल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो इंटरवल के रूप में क्या होगा, इधर से तो क्लोज है, ये शामिल है, तो ये क्लोज इंटरवल और ये ओपन इंटरवल। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, एक फंक्शन है एफ एक्स, ये इस प्रकार डिफाइंड है। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स माइनस 1। ये मॉड के अंदर है, इसमें भी प्रांत और परिसर दोनों फाइंड करना है, डोमेन एंड रेंज। अब यहां देखिए, मॉड के बारे में आपको बताया गया है। तो मॉड के अंदर आप कुछ भी रखिए, जब मॉड हटता है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। तो एक्स का मान आप कुछ भी रख सकते हैं, इसलिए डोमेन ऑफ एफ एक्स कोई भी वास्तविक संख्या रख सकते हैं। यही लिखा जाता है। अब यहां कोई भी आप मान रखिए, कोई भी रियल नंबर रखिएगा, चाहे प्लस में रखिए, माइनस में रखिए, 0 रखिए, और जब उसका कैलकुलेशन करेंगे
मॉडुलस हटाएंगे तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। और रेंज के लिए रेंज एफ एक्स यानी वाई इक्वल टू एफ एक्स, तो वाई का मान क्या होगा, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मान तो हमेशा पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। जीरो हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, जीरो नहीं होगा। यहां पर क्या 1 रखेंगे तो जीरो हो सकता है, x इज इक्वल टू 1 रख दे तो y का मान यानी एफ एक्स का मान क्या जीरो नहीं हो सकता है, 1 माइनस 1 हो सकता है। तो यहां पर रेंज ऑफ एफ एक्स या रेंज ऑफ एफ फलन का जो परिसर है वो 0 से होगा और कहां तक, इंफिनिटी तक जाएगा। इसको लिख सकते हैं नॉन निगेटिव रियल नंबर्स, नॉन निगेटिव रियल नंबर्स, जिसको हिंदी में कहते हैं ऋणेतर वास्तविक संख्याएं। ऋणेतर, ऋण को छोड़ करके यानी माइनस वाली संख्या को छोड़ दिया गया है तो उसको कहते हैं नॉन निगेटिव अर्थात पॉजिटिव लेकिन इंक्लूडेड विथ जीरो। नॉन निगेटिव में जीरो नहीं आएगा। तो इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये छोटे छोटे प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी उसी तरह का है। f एक फंक्शन है, ये डिफाइंड है x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये ऑर्डर पेयर एलिमेंट के रूप में। अब ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू है, सच दैट x बिलोंग्स टू एंड x बिलोंग्स टू आर ए रियल नंबर। अब यहां पर निकालना है परिसर, परिसर निर्धारित कीजिए, रेंज फाइंड करना है तो ये y इसी का मान निकालना है। लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर परिसर के लिए यानी फॉर रेंज। परिसर के लिए हम मान लेंगे इसको y मान लेंगे और इसको अब x के रूप में यानी x बराबर एफ वाई के रूप में हम कन्वर्ट करेंगे फंक्शन को परिसर ज्ञात करने के लिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई, वाई वाले टर्म को एक साइड कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स स्क्वायर कॉमन, 1 माइनस वाई वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई। अब यहां पर स्क्वायर रूट y अपॉन 1 माइनस वाई। अब यहां y का जो मान होगा 1 नहीं होगा, ध्यान दीजिए, y का मान जब 1 रख देंगे तो इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। y का मान 1 नहीं रख सकते हैं, साथ ही साथ ये निगेटिव भी तो नहीं होना चाहिए, ये निगेटिव नहीं होना चाहिए, इसकी वैल्यू टोटल निगेटिव नहीं होनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। तब इसका रेंज क्या होगा, 1 को हटा दें, 1 छोड़ दें, उसमें से 1 नहीं रहेगा। यहां पर 1 नहीं रख सकते हैं, क्या 1 से अधिक रख सकते हैं? यहां पर क्या हम 1 से अधिक वैल्यू रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 1 से अधिक जब वैल्यू हम यहां पर रखें तो 1 माइनस वाई, वाई बराबर यदि 2 रखें तो ये -1 हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। तो 1 से अधिक नहीं रख सकते।
क्या 0 से कम रख सकते हैं? 0 से कम y का मान तो 0 से कम रख ही नहीं सकते, क्योंकि यहां पर कंडीशन ही है, यानी 0 से अधिक। इसलिए रेंज ऑफ f इज इक्वल टू 0 रखेंगे, 0 से बड़ा रखेंगे, लेकिन 1 से छोटा रखेंगे। या इस तरह से लिख सकते हैं इंटरवल के रूप में, क्लोज इंटरवल 0 1 ओपन इंटरवल, इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 7 में क्या दिया हुआ है? f और g दो फंक्शन है r टू r। f और g दो फंक्शन, ये दोनों r टू r, रियल नंबर टू रियल नंबर। fx का मान दिया है x प्लस 1, gx का मान दिया है 2x माइनस 3। तो आप निकाल सकते हैं f प्लस g, f माइनस g एंड f इंटू जी। आप इजिली निकाल सकते हैं, इसको बोर्ड पर सोल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इन दोनों को जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, एक बार मल्टीप्लिकेशन गुणा कर देंगे, आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। f इंटू जी नहीं है, बल्कि f डिवाइडेड बाई जी। क्वेश्चन नंबर 8, लेट f इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर एलिमेंट 1 1 2 3 0 माइनस 1 माइनस 3। यह z से z में एक फंक्शन है और यह फंक्शन fx इसके द्वारा डिफाइन होता है। fx इज इक्वल टू ax प्लस b। ये ऑर्डर पेयर एलिमेंट ab के रूप में ये चारों दिए गए हैं। ab बिलोंग्स टू z, ये दोनों इंटीजर हैं a और b। तब क्या करना है? a और b की वैल्यू निकालनी है, इसका मान निर्धारित करना है। क्या करते हैं इसके लिए? fx इज इक्वल टू ax प्लस b। a और b में एक इक्वेशन तैयार करते हैं। ये x का मान होगा, ये y का मान होगा, अर्थात ये x होगा, ये fx होगा। इसमें से कोई भी दो ऑर्डर पेयर ले करके हम दो इक्वेशन बनाएंगे। आसान होगा कि हम एक जीरो वाला ले लें, जीरो वाला ले ले, वो सबसे आसान होगा। एक 1 1 का ले ले। सिंस fx इज इक्वल टू ax प्लस b, पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y मीन्स fx इज इक्वल टू 1। इसको हमने लिया fx1 a 1 प्लस b। इक्वेशन क्या तैयार हुआ? a प्लस b इज इक्वल टू 1। ध्यान से देखते चलिए। fx का मान लिया 1, ये fx है और ये x है, x का मान रख दिया यहां पर और ये समीकरण तैयार हुआ। अब इसको लेते हैं अगेन, पुट x इज इक्वल टू 0, fx इज इक्वल टू माइनस 1। इसी समीकरण में रखते हैं fx इज इक्वल टू ax प्लस b। माइनस 1 a इंटू 0 प्लस b। ये तो 0 हो जाएगा। b का मान क्या होगा? माइनस 1। अब b का मान इक्वेशन 1 में रख दें। पुट द वैल्यू ऑफ b इन 1। b का मान माइनस 1 यहां पर यदि रखते हैं तो हो जाएगा a माइनस 1 1। इट मीन्स a इज इक्वल टू 2। Therefore, a is equal to 2 and b is equal to minus 1. That is answer. लेकिन हम इसकी जांच कर लें, क्या ये दोनों मान इसमें सेटिस्फाइड होते हैं कि नहीं होते। तो इसकी जांच आप कर सकते हैं। a का मान 2 रख दें और b का मान
-1 रख दे, fx इज इक्वल टू ax प्लस b, यहां रख देना है, यहां रख देना है। आपको a का मान रखना है 2, a का मान 2 और b का मान 1। x का मान भी हमें रख देना होगा जो आया हुआ है, ये 2 और b का मान रख देना है -1, तो 4 -1, ये हो गया 3। x का मान रखने पर y का मान यानी fx का मान मिल गया। फिर इसको रख के देख लेते हैं, a का मान 2, x का मान -1, -1, ये हो गया -2 -1 -3, ये इस मान को रखने पर ये मिल रहा है। तो इस प्रकार ये हमारा जांच सही है, उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 9, R एक सेट है और उस सेट के एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर एलिमेंट के रूप में है, ऑर्डर पेयर एलिमेंट AB सच दैट AB बिलोंग्स टू N। ये A और B दोनों नेचुरल नंबर है, साथ ही साथ A इज इक्वल टू B स्क्वायर। अब आगे कहता है कि इसमें 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इन तीनों की जांच करनी है। तीनों स्टेटमेंट इस प्रकार हैं कि A ऑर्डर पेयर एलिमेंट बिलोंग्स टू R और ऑल N बिलोंग्स टू N। दूसरा, ऑर्डर पेयर एलिमेंट AB बिलोंग्स टू R, इसका अभिप्राय मतलब ये सूचित करता है कि BA बिलोंग्स टू R। और तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि AB ऑर्डर पेयर एलिमेंट बिलोंग टू R, BC बिलोंग टू R, implies AC बिलोंग टू R। ये दोनों यदि सही है तब ये सही है कि नहीं, इसके बारे में हमें जांच करनी है। क्या ये जो स्टेटमेंट दिया गया है वो ट्रू है? बारी बारी से इसकी जांच करते हैं। पहले तो ये देखें कि A और B क्या है, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर में हम संख्या मान ले, लेट A इज इक्वल टू 4, B इज इक्वल टू 2। पहले के लिए देखते हैं, क्योंकि यहां कंडीशन क्या है, A इज इक्वल टू B स्क्वायर, A का मान B स्क्वायर, B के स्क्वायर के बराबर। B को यदि हम 2 मानेंगे तो A का मान 4 होगा, B को यदि हम 3 मानेंगे तो A का मान क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि ये जो AB हुआ यहाँ तो संतुष्ट करता है, यहाँ संतुष्ट करता है, लेकिन क्या यहाँ पर ये इसको सेटिस्फाइड करता है? नहीं, ये दोनों समान होने चाहिए। ये सिर्फ एक ही कंडीशन में होगा, जब हम B का मान 1 लेंगे। B का मान जब हम 1 लेंगे तो A का मान 1 होगा। 0 तो ले नहीं सकते क्योंकि नेचुरल नंबर नहीं है, तो केवल B का मान 1 होने पर ये होगा, सही होगा। लेकिन 1 को छोड़ करके कोई दूसरा मान यदि नेचुरल नंबर ले लेते हैं तब ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा, अर्थात ये असत्य है, फॉल्स। A डज नॉट बिलोंग टू, यहां पर जो कंडीशन है उस सेट में ये सेटिस्फाइड नहीं करता है। दूसरे को देखते हैं, AB और BA। मान लीजिए कि B का मान हम 3 लिए तो A का मान 9 हो जाएगा। A इज इक्वल टू B स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9। अब AB हो गया 9 3। ये तो यदि R का एलिमेंट है तो इसको पलट देने पर ये 3 9 होगा। तो क्या ये 3 इस 9 का स्क्वायर है? नहीं है, क्योंकि 3 डज नॉट इक्वल टू 9 स्क्वायर, देयरफॉर स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये भी कथन असत्य है, ये भी फॉल्स है। अब तीसरे कंडीशन में आते हैं।
तीसरा कंडीशन है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर। सी और बी, यहां भी तो इस तरह का कंडीशन होना चाहिए। तो हम यहां से शुरू करेंगे, सी से। मान लेंगे लेट सी इज इक्वल टू 2, देयरफॉर बी इज इक्वल टू बी का मान क्या होगा? सी स्क्वायर के बराबर होगा। कितना होगा? 4 होगा। तो यहां पर ऑर्डर पेयर एलिमेंट क्या बना? बीसी 4 2। अब बी की वैल्यू 4 हो गई, ए की वैल्यू क्या होगी? बी स्क्वायर कितना? 16 हो जाएगा। अब ए बी 16 4 यहां भी संतुष्ट करता है। ये बिलोंग्स टू आर है, ये बिलोंग्स टू आर है। अब इन दोनों के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर आते हैं एसी के बारे में जांच करें। ए का मान 16 और सी का मान 2। क्या ए इक्वल टू सी स्क्वायर है? क्या है? यहीं पर विचार करना है। नहीं है? अर्थात 16 डज नॉट इक्वल टू 2 स्क्वायर। Therefore, this statement is, यानी तीनों कथन असत्य है। ये समझने वाली क्वेश्चन है। प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10। मान लिया ए एक सेट है, सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स 1 2 3 4, बी सेट कंटेनिंग 1 5 9 11 15 एंड 16, एफ इन दोनों के बीच का एक रिलेशन है जिसके एलिमेंट्स इस तरह से हैं, ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स के रूप में। अब कहता है कि क्या ये संबंध है, क्या ये फलन है, इन दोनों को जज करना है। तो हम सबसे आसान उपाय हम इस तरह से बना लें, रफ कर लें। एक सेट ए, एक सेट बी, और इन दोनों के बीच में एक इसके एलिमेंट्स को यहां पर रख दें। 1 2 3 4, 1 5 9 11 15 एंड 16। अब ये जो रिलेशन तैयार हुआ है उसको हम प्रतिबिंब के द्वारा दर्शा दें। 1 का 5 से, 2 का 9 से, 3 का 11 है यहां पर, 3 का 11 से, 3 का 1 से, तो 3 का यहां पर नहीं बल्कि 3 का इमेज यहां पर लेके चले जाएं। 4 का 5 से, फिर 2 का 11 से। तो यहां पर ये रिलेशन तो है, संबंध तो बन रहा है, क्योंकि ये जो एलिमेंट है 1 2 3 4 2 ये सब सेट ए के एलिमेंट हैं, और 5 9 1 5 11 5 9 1 5 11 ये सेट बी के एलिमेंट हैं। तो रिलेशन तो बन रहा है, इसका प्रत्येक सदस्य का यहां पर एक इमेज मिल रहा है। लेकिन ये तो सही है, क्या ये फलन है? फलन नहीं है, क्योंकि यहां पर जो ये 2 है इसके 2 इमेज, एक 9 और एक 11, तो 2 इमेज 9 11 तैयार है, इसलिए यह एक फलन नहीं है, केवल संबंध है, फलन नहीं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11। मान लीजिए कि एक फंक्शन रिलेशन ए बी ए प्लस बी इस तरह का ऑर्डर पेयर एलिमेंट है। ए और बी दोनों जेड हैं, अर्थात इंटीजर है, और ये एफ क्या है कि जेड क्रॉस जेड, ए और बी का जितना भी सबसेट बनेगा वही जेड क्रॉस जेड का जितना एक सेट बनेगा उसमें से कुछ एलिमेंट्स यहां पर लिए गए हैं। तो क्या ये फलन है, इसके बारे में जांच करनी है।
इंटीजर पहले ले ले। मान लीजिए लेट a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 5 मान लीजिए। तो यहां पर क्या मान होगा, ए बी का मान क्या होगा और यहां पर क्या मान होगा। इस प्रकार जो एलिमेंट तैयार होगा वो 15, 8 ये एक एलिमेंट हुआ। हम कुछ भी मान ले सकते हैं, कोई भी मान ले सकते हैं इंटीजर का। ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप क्या मान लेते हैं। कोई आवश्यक नहीं कि हमने 3, 5 लिया, आप 5, 3 ले सकते हैं, 2, 4 ले सकते हैं, जो इच्छा हो ले सकते हैं। अब पुनः हम a का मान इसी को निगेटिव करते हैं। हम मान लेते हैं कि a का मान -3 और b का मान -5 है। ये दोनों इंटीजर हैं। अब फिर यही चीज हम फाइंड करते हैं। ठीक है, -3 और -5 का मल्टीप्लीकेशन तो आ जाएगा 15 और इन दोनों का एडिशन -8 होगा। तो आप एक सेट यहां पर इस तरह से हम देखें, इसको ए मान ले, इसको बी मान ले। इसमें जो है ए बी का एलिमेंट है, ए बी है और इसमें a प्लस बी है। इसका एलिमेंट 15 और इसका एलिमेंट 8। यहां पर भी 15 और -8। तो 2 इमेज तो तैयार हो रहे हैं, 15 के 2 इमेज मिल रहे हैं। तब क्या ये फलन है? चूंकि 15 के 2 इमेज हैं, 8 और -8, इसलिए यह फलन नहीं है। ये फलन नहीं है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12। मान लीजिए कि A एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 9, 10, 11, 12 और 13 और ये फंक्शन a to n में डिफाइंड है। a से n में, n का मतलब क्या हो गया? 1 से लेकर के इंफिनिटी तक नेचुरल नंबर। और fn जैसे कि fx लिखते थे उसी तरह से fn। अब n के स्थान पर इसमें से यही होगा, यही होगा, इतना का ही हमें देखना है। ये जो एलिमेंट्स दिए गए हैं इसी का वैल्यू हमें रखना है। ये क्या है कि n का मैक्सिमम प्राइम फैक्टर है, अभाज्य गुणनखंड है, महत्तम अभाज्य गुणनखंड। तो 9 का अभाज्य गुणनखंड निकाले पहले। 9 का प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड। तो 9 का क्या क्या होगा? 1 होगा, 3 होगा, 9 नहीं होगा, 9 प्राइम नंबर नहीं है। 10 का 2, 5, एक लिख सकते हैं। 11 का 1 और 11, 12 का 1, 2, 3, 4 प्राइम नंबर नहीं है, केवल प्राइम नंबर लेना है। और 13 का 1, 13। तो इसका सबसे बड़ा क्या है? इसका सबसे बड़ा 3, इसका बड़ा 5, इसका 11, इसका फिर 3 आ चुका है और इसका 13। यही हुआ, यही हुआ रेंज। रेंज ठीक है।
थैंक यू।